प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, जब जीवन में समस्याओं का अंबार लग जाता है तो हर दिशा में निराशा ही दिखाई देती है। कुछ ऐसी ही सच्ची घटना घटित हुई है छत्तीसगढ़ के निवासी संतोष दास जी के साथ। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं संतोष जी के भक्तिमय सफर की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम संतोष सोनवानी, ग्राम भेड़ागढ़, तहसील पंडरिया, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ से हूँ सर। संतोष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 8 अप्रैल 2021 में लिया हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, हमारे पूर्वजों में जो भक्ति साधना 33 करोड़ देवी देवताओं जो भी मानते थे वो हम भी मानते थे। उनके परंपरा के अनुसार से हम भी भक्ति वही करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर मेरे को लगभग 9-10 साल हो गए। कमर में दर्द, पैर में दर्द, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था मुझे। छोटे छोटे बच्चे लोग मुझे ऐसा चल रहा है करके हंसते थे, मुझे रोना आ जाता था उसी समय। मैं उनको ना डांट पाता था ना दौड़ पाता था, क्योंकि नस नस में पैर के जो नस है उसमें बहुत ज़्यादा चिलकता था। एक पैर कदम रखने से गिरने का नौबत आ गया था सर, मतलब इतना बहुत ज़्यादा। और उसी के लिए बहुत यीशु मसीह में गए, वहाँ भी बहुत प्रार्थना किए, पर भी से ठीक नहीं हुआ। उसके बाद हम दरगाह में गए, दरगाह में दिखाया, वहाँ भी ठीक नहीं हुआ। फिर जो भी भक्ति के लिए बताते थे, जो भी जहाँ जाने के लिए तांत्रिक के पास जाओ तो तांत्रिक के पास जाते थे। जो जैसा बोल दिया, आपको 10 नींबू लगेगा, 2 नारियल लगेगा और अगरबत्ती लगेगा, जैसा बोलते थे उनके पास चले जाते थे। और जो बोलते थे आपके घर में कुछ प्रेत बाधा है तो आप अपना घर को बंधन से मुक्त कराओ, आपको लाल वाला मुर्गा लगेगा, काला वाला मुर्गा लगेगा, वो भी हम करते थे। बहुत सारे तांत्रिकों के पास, वैद्य के पास गए, वहाँ से भी हम कोई राहत नहीं मिला। और इलाज के लिए जब हम डॉक्टर के पास जाते थे, एक्सरा कराए, MRI करवाए और बहुत सारे ब्लड टेस्ट करवाए, सभी में नॉर्मल आता था, कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर लोग बोलते थे कि आपको स्पॉन्डिलाइजेशन का प्रॉब्लम है, मतलब मुड़ने में, ये करने में तकलीफ है। तो आप डेली का डॉक्टर के पास दिखाए थे तो बोले कि आप एक डेली का व्यायाम करो। अब पैर उठने के लिए नहीं हो रहा है, दौड़ने के लिए नहीं हो रहा है, तो व्यायाम कैसे कर सकते थे? व्यायाम करने के लिए हो नहीं सकता था। तो डॉक्टर भी बोले, डॉक्टर को जब दिखाया था, सारा रिपोर्ट घर में रखा हुआ है, डॉक्टर को जब दिखाया तो डॉक्टर बोले कि आपके रीढ़ की हड्डी में, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा एक्सरे किए, वहाँ बोल रहे थे, डॉक्टर बोल रहे कि आपके रीढ़ की हड्डी में मवाद है, लगभग 2 लाख रुपए लगेंगे ऑपरेशन करने के लिए। तो हम बोले कि 2 लाख तो है ही नहीं, क्योंकि हम गरीब फैमिली से हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो घर इलाज वगैरह कुछ नहीं कराए, घर में बस झाड़ फूक कराने के लिए उसके पास बस जाते रहते थे। डॉक्टर ने ये भी बोला था कि आपको फोरिक एसिड का टेबलेट और पेन किलर डेली लेना है, मरते दम तक लेना है, ऐसा बोला था। लगभग 10 साल तक ये टेबलेट खाता रहा था, पेन किलर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कोई फेसबुक में जीने की राह ऐसा मतलब लिखा हुआ था, फ्री में पुस्तक मंगाएं जीने की राह। तो मुझे लगा ये जीने की राह मतलब कोई जीने की कुछ
ये होगा, इसमें कहानी वगैरह होगा तो पढ़ने के लिए, और फ्री में घर में आएंगे तो डाल देता हूँ, एड्रेस करके डाल दिया था। फिर भगत जी जीने की राह 1 महीने बाद वो पुस्तक मेरे पास आए। फिर जो जो भगत थे वो मुझे बताए कि आप जीने की राह एक बार सृष्टि रचना को पढ़ो, और हम यहाँ क्यों दुख तकलीफ, ये सभी फिर मैं पढ़ने लगा। 5 दिन पढ़ा, उसके बाद बोले कि आप एक बार यूट्यूब में आप वीडियो देखो करके। तब मैं यूट्यूब में इंटरव्यू देखे संत रामपाल जी महाराज का, बहुत सारे इंटरव्यू देखे। उसमें बताए थे कि बहुत सारे लोगों का कैंसर ठीक हो रहा है, बहुत सारे लोगों का टीबी ठीक हो रहा है, ऐसा इंटरव्यू देखा। और जो चल फिर नहीं रहा है वो भी चलने फिरने लग रहा है, ये देखा तो मुझे भी एक ललक हुआ कि मैं भी नाम दीक्षा ले लूँ गुरु जी से। फिर मैंने जो भगत है उनसे कॉल किया और नामदान लेने के लिए आश्रम चला गया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लिया। सर, डॉक्टर्स ने आपको एक बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रस्त बता दिया था। आपने इस बीमारी की दवाई 9 साल तक खाई, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? हाँ सर, मुझे तो लाभ हुए। सबसे पहला लाभ सर, संत रामपाल जी महाराज से जिस दिन मैं नाम दीक्षा लिया सर, उस दिन घर में जाने के बाद जो भक्ति बताए थे वो करने के बाद मैं बहुत चैन की नींद सोया। उससे पहले जब भी रात को सोता था तो 12 बजे से लगभग 3 बजे के बीच में, मतलब मेरे पीठ में कोई चक्कू चला रहा है, काट रहा है कुछ, इतना ज़्यादा दर्द होता था। मैं अपने माँ को भी बोलता था थोड़ा मालिश कर दो तेल ला करके, फिर रात में वो उठ करके मुझे मालिश करते थे। फिर वो उस दिन नहीं हुआ, उस दिन बहुत चैन की नींद सोया, ये हुआ सर। और जब भी मैं मतलब सुबह उठने के बाद जब तक का मेरे को थोड़ा सा खाना नहीं मिल जाता, तब तक का मुझे मतलब एकदम चक्कर आने लगता था, सिर में दर्द होता था और आंखों में झिलमिलाहट सा, मतलब कुछ दिखता नहीं था साफ, ऐसा हो गया था। वो दूर हो गया सर। साथ में सर मैं घर में कम से कम 7-8 साल से मतलब बैठ नहीं सकता था, खाना खा नहीं सकता था, तो टेबल में है रख करके या फिर अपना विलेज में जो आट होता है उसमें रख करके खड़ा होकर के खाना खाता था। चलने फिरने में दिक्कत होता था। जब चलता था तो बीच में अचानक से मतलब ये यहाँ पर दर्द होता था तो मतलब चिलक जाता था तो गिरने का नौबत आता था। और अपना पैंट है ना, जीन्स वगैरह पहनने में बहुत दिक्कत आता था, मतलब पैर को उठाने के लिए उठा नहीं सकता था, तो पैर पहन नहीं सकता था कपड़ा, इस तरह से बहुत ज़्यादा दर्द होता था। फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अब मैं अच्छा से चल पा रहा हूँ और बैठ भी सकता हूँ। पहले खड़ा होकर के खाता था, ये सभी को पता है, हमारे गांव हमारे घर के सभी लोगों को पता है। और अब बैठ के भी खा रहा हूँ। और पहले बहुत कम खाना खाता था, मतलब थोड़ा सा खाना खाने के बाद थोड़ा बचा देता था, मतलब हर बार जूठा छोड़ देता था, मैं बचा देता था। तो घर के लोग बोलते थे ये बहुत कम खाना खाता है पक्षी जैसा, तो इसको इतना खाना काहे दे रहे हो। लेकिन जिस दिन से मैं नाम दीक्षा लिया हूँ उस दिन से आज तारीख तक थोड़ा सा भी जूठा नहीं छोड़ा और भूख भी लगने लगा, अच्छा से खाना खाने लगा और वे मेरा वजन भी बढ़ने लगा धीरे धीरे से। सर, क्या आप नशा भी करते थे? हाँ सर, मैं नशा भी करता था, क्योंकि ये दर्द होता था तो हमारे गांव के लोग ज़्यादातर से बोलते थे कि आप ये पी लो तो दर्द गायब हो जाएगा। इसकी वजह से डेली का मतलब टारगेट था, आप 1 पाव डेली का पियो, शरीर स्वस्थ रहेगा। दारू पीने के लिए मतलब, और हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह सर्कल है वो लोग बोलते थे डेली का पियो, तो उसके संगते में डेली का एक हैबिट हो गया था सर। डेली का 1 पाव पिया, उस दिन मतलब 2 बजे 12 बजे रात तक का अच्छा नींद था। उसके बाद 12 बजे के 1 बजे के बाद वो दर्द चालू हो जाता था दारू पीने के बाद। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूटा? जो नशा मुझे पहले डेली का पीने का था वो छूट गया और आज मैं कोई नशा नहीं करता हूँ और उसका जो महक भी अच्छा नहीं लगता है।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। जैसे कि आपने बताया कि डॉक्टर्स ने आपको एक बहुत गंभीर बीमारी बताई थी। आप 8-10 साल से पेन किलर की गोली खा रहे थे और ड्रिंक भी करते थे ताकि आपको दर्द ना हो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको टीवी पर देख रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है या इन बीमारियों से ग्रस्त हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज उनके लिए आप एक उदाहरण है। सर, मैं उन सभी लोगों को जो मुझे देख रहे हैं टीवी चैनल पे, उस सभी लोगों को मैं एक ही प्रार्थना कर सकता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में तत्वदर्शी संत एक ही संत है जो पूरा शास्त्र के अनुसार भक्ति बता रहे हैं। और इतना सभी लोगों का जो भी तकलीफ है वो दूर हो रहे हैं। तो आप भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आएं और अपना नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए अभी चैनल में टीवी में सत्संग आ रहा है उनका, तो नीचे में पीला पट्टी चल रहा है, उसमें नंबर है। आप उसमें कॉल करके अपना नज़दीकी कॉल सेंटर का पता लगा करके आप नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आज से 50-60 वर्ष पहले वर्षा होती नहीं थी, होती थी भगवान से ही अर्ज करते थे तो वर्षा होती थी। कोई दुख भी होता तो हम अपने झाड़ फूक जंतर से ही मंत्र से कोशिश किया करते थे। इसलिए भगवान आते थे और ये दुख सभी प्रकार के परमात्मा दुख दूर कर सकता है। इसलिए परमात्मा जगह जगह आकर प्रकट हो जाते थे, उस क्षेत्र में अपनी महिमा बना जाते थे और उनकी महिमा बहुत वर्षों तक चलती रहती है। उन्होंने इस परमात्मा की आस्था हमारे हृदय में यहां इस कलयुग तक बनाकर रखनी थी। तो नल और नील परमात्मा के चरणों में पहुंचे, आशीर्वाद मात्र से वो स्वस्थ हो गए। ऐसे हो गए जैसे कभी उनका दुख था ही नहीं, किसी प्रकार का कोई कष्ट इनको नहीं हुआ। फिर उनकी आस्था दृढ़ होगी। सब जगह खड़ा होकर कहा कि हम बड़े दुखी थे, गुरुदेव की कृपा से हम सुखी हो गए। हमने तो मान लिया था कि आजीवन कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि पृथ्वी पर परमात्मा आए। इस तरह की वहां उपस्थित भक्तों को जो सत्संग सुनने के लिए गए थे सबको बताया, औरों का भी दृढ़ हुआ विश्वास। तो उन्होंने परमात्मा ने बताया, बेटा सत्संग में सेवा जरूर करनी चाहिए, इसे बहुत पाप कटते हैं और आप तो बहुत पापों से ग्रस्त हो और आपको कुछ सेवा करनी चाहिए हाथ से। पुण्यात्मा, हमारे कई प्रकार के पाप कर्म हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जो परमात्मा गुरुदेव के दर्शन से कटेंगे, कुछ ऐसे पाप हैं जो आशीर्वाद से दूर होंगे, कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो धर्म दान करने से ही आपको राहत मिलेगी, कुछ ऐसे पाप होते हैं जो हाथ से सेवा करने से ही आपको राहत मिलेगी, और कुछ इस प्रकार के आपके पाप कर्म हैं जो परमात्मा की भक्ति मंत्र जो दिए जाते सतनाम और प्रथम और मंत्र, इनसे ही कटेंगे। तो ये सारा कुछ मिलाकर एक ट्रीटमेंट है आत्मा को स्वस्थ करने का और सतलोक में जाने का और यहां भी भौतिक लाभ प्राप्त करने का। तो ये सारा कंप्लीट कोर्स करने से ही आपको पूर्ण लाभ प्राप्ति होगी। तो उन्होंने पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया कि जितने भी यहाँ रोगी बूढ़े वृद्ध बुजुर्ग आते हैं उनके बर्तन साफ करते हैं, उनकी, क्योंकि परमात्मा के दरबार में दुखी ही ज्यादा जाते थे। कोई रोगी था, कोई कोढ़ी था और कोई किसी बीमारी से ग्रस्त था, कोई भूतों का सताया, कोई देवताओं पितरों का सताया हुआ वहां जाते थे। तो वो क्या करते थे, बर्तन ले जाते थे, बेले थाली गिलास। उस टाइम कांसी के हृदय कांसी धातु थी और कांसी धातु का गिलास हो चाहे बेला हो चाहे थाली, वो अवश्य डूब जाता है, पानी पर तैरता ही नहीं। तो उसमें ऐसा साधन था कि पहले बर्तनों को या कपड़े धोने होते तो पानी में भिगोया करते 1-2 घंटा, उनका वो मैल गल जाता, फिर साफ कराया करते बर्तनों को रेत रात से। तो क्या करते थे, गंगा यानी दरिया के किनारे बैठ जाते थे, बर्तनों को भिगो के, कपड़े होते कपड़ों को, और 1 घंटा 1.5 घंटा एक वृक्ष के नीचे बैठ कर भगवान की चर्चा करते थे। और भी बैठ जाते भक्त और सत्संग में सुने हुए वचनों पर डिस्कशन किया करते थे कि हमारे साथ ऐसा दुख था, परमात्मा ने आशीर्वाद दिया,
हम स्वस्थ हो गए। और भी आपस में चर्चा करते थे, हमें भी ऐसे कष्ट था, यहाँ आते हमें ये राहत मिली, ऐसा ऐसा सुख हुआ, परमात्मा आए हुए हैं, भगवान, ये तो मुनिंदर नहीं भगवान समझो। इस तरह की चर्चा करते करते वो मस्त हो जाते। उधर से कोई उनका किसी का गिलास, किसी का लोटा, किसी की थाली, किसी का बेला बह जाता, उनको ध्यान नहीं रहता, किसी के कपड़ा, किसी का तौलिया, किसी की धोती वो बह जाती, और वो बेचारे मांझ मूंझ कर जो इकट्ठे करके लिया कर रख देते, उठा लो अपने अपने। अब किसी की थाली नहीं, किसी का बेला नहीं, किसी का गिलास नहीं, तो कहते भी हमारा ये नहीं मिला, हमारा ये नहीं मिला। तो कहते जी हम तो जितने ले गए थे उतने ले आए। तो और दूसरे जो भगत जाते थे सेवादार बर्तन साफ करने के लिए, वो बताया करते थे कि ये ध्यान नहीं देते, ये बैठ के गप्पे मारने लग जाते हैं और वो बह जाते हैं, इनको ध्यान नहीं रहता। तो उन्होंने आखिर में ये शिकायत परमात्मा तक पहुंचा दी कि जी आपने जो दो भक्त हैं, ये इनको हमने मना भी कर लिया कि आप सेवा रहने दो, कि सेवा ना करो। हमारे तो गिलास कहाँ से लाए इतनी दूर जंगल से गांव में जा करके, हम तो दुखी हो जाते हैं, हमने यहाँ 2-4 दिन रुकना है, सत्संग है। और ये मानते नहीं, रोने लग जाते हैं, कहते हैं आगे ठीक रखेंगे, ध्यान रखेंगे, और परमात्मा जी फिर भी ऐसे ही करते हैं। आप इनसे कहो कि ये हमारी सेवा ना करे, कोई और कर लेगा। उनको ये चिंता होगी कि गुरुजी के पास मेरी कंप्लेंट चलेगी हमारी, और कहीं हमें फिर वो आपत्ति ना आ जाए, गुरुजी रुष्ट हो जाए। चरणों में पड़ गए, बुरी तरह रोने लग गए, कहा भगवान हमारी सेवा ना छीनना, हमारी सेवा ना छीनना दाता, हम बिल्कुल आगे से बिल्कुल ठीक करेंगे, वे बहुत ध्यान रखेंगे। तो वो भगत कहने लगे जी ऐसे ही कहते हैं, कई बार कह लिया ऐसे ही, अब जाते फिर वैसे ही फिर कर देते हैं। तो परमात्मा ने, वो तो जानी जान थे, कहा बेटा इनको आशीर्वाद दे देता हूं, इनके हाथ से कोई चीज भी नहीं डूबेगी, लोहे की भी नहीं डूबेगी, पत्थर भी नहीं डूबेंगे, और तुम निश्चिंत रहो, और बेटा करो सेवा। अब नल नील खुश हो गए और सावधानी बरतेंगे। अब उनने पानी का बेला भर के थाली और वो रख दिया दरिया पे, वो न्यू का नो बेला भरा हुआ पानी का जल के ऊपर रखा है, वो हाथ ला दे नीचे जाओ ना तो नहीं जाओ। और दूसरे भक्त देखने लगे, रे सचमुच ये तो गुरु जी का आशीर्वाद से इसके ये डूबता ही नहीं। उन्होंने, दूसरों ने भी कोशिश कर ली, पकड़ कर 2-2, 3-3 उस बेले को बाहर खींचने की, वो थाली को पानी की भरी हुई जो तैर रही थी, उनसे हली नहीं। और वो हथलाओं जब बाहर आ जा, रखे वही सेट हो जा। तो इस तरह कई बार पत्थर भी उठा कर उसमें रख के देखे, वो भी तैरने लग गए, रुक ये नो के नो वहीं पर। आधे डूब जाते थे, आधे रह जाते थे ऊपर। तो इस तरह की उनके वरदान परमात्मा ने दे दिया, वह समस्या समाधान करने के लिए कि ये सेवा भी नहीं छोड़ना चाहते, इनको सचमुच यह दिक्कत है ही। तो दोनों का बीच बिचाड़ा कर दिया। और ये फिर कहां जाकर बात बनी, अब उधर से समुद्र के ऊपर पुल बनाने की आवश्यकता पड़ी श्री रामचंद्र जी ने। और समुद्र पर पुल बनाना कोई बालकों का खेल है। श्री रामचंद्र जी कहते 3 दिन तक घुटनों पानी में खड़ा रहा, समुद्र से याचना करता रहा, प्रार्थना करता रहा, मुझे रास्ता दे, जल्दी मुझे रास्ता दे सागर राज, मैं बहुत दुखी हूं, और ऐसे ऐसे मैंने अपनी पत्नी को छुड़वा के लाना। तीसरे दिन जब उसने देखा कि समुद्र टस से मस नहीं हो रहा है, लक्ष्मण से कहा कि मेरा अग्नि बांध दे, इस समुद्र को फूंकता हूं। ये रावण का संग पाकर अभिमानी हो गया है। अब उसने निकाल के तीर छोड़ना चाहा अग्निबाण, तभी समुद्र विपर रूप बनाकर बाहर आ गया। श्री राम से कहने लगा कि भगवान ऐसा अनर्थ ना करो, यदि आपने जल को फूंक दिया, मुझे फूंक भी दिया, तो ये गड्ढा बन जाएगा, आप फिर भी सफल नहीं हो सकोगे इसमें से जाने के लिए, और बहुत बड़ा संसार बसा हुआ जीव जंतु, आपको पाप लगेगा। ऐसा काम करो कि लाठी भी ना टूटे और सर्प भी मर जा। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि फिर ऐसा कौन सा उपाय है बताइए। आपकी सेना में ये नल नील और भी पहुंच गए वहां पर, फिर तो सारे जंगल में जितने रहा करते थे कुछ सब इकट्ठे हो गए, लाठी ले गए। ये भी वहां गए हुए थे उस सेना में।
विपर रूपधारी समुद्र ने कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के दो ऐसे कारीगर भी हैं, वह शिल्पकार भी थे, जैसे मकान बनाने वाले। दो ऐसे सैनिक हैं आपकी सेना में, उनके हाथों में उनके गुरुदेव द्वारा दी गई ऐसी शक्ति है कि पत्थर भी तैर जाएंगे। कोई वस्तु नहीं डूबती, वो पत्थर रख, कोई चीज रख दें और वो तैरती रहती है, और चाहे उसके ऊपर कितना बलशाली व्यक्ति खड़ा हो जाए वो डूबती नहीं, ताकतवर वजनदार। तो श्री राम ने कहा भी नल नील को बुलाओ। नल नील आए, उनसे कहा कि भी एक ट्रायल दो, अपनी कोई पत्थर रखकर दिखाओ, आपके हाथों में करामात बताई है हमने, और हमें जरूरत है यहाँ पुल बनाने की। नल और नील दोनों अभिमान में आगे, ये महाराज जीव ने उसने सोचा कि यदि हम अपने गुरुजी को याद करेंगे, मंत्र जंत्र करेंगे, अपना मंगलाचरण, तो श्री रामचंद्र जी ने सोचेंगे ये तो कहीं भगवान की स्तुति करके इन्होंने शक्ति प्राप्त की है। यानी अभिमान आना था, ऐसे ही काम बिगड़ा करता है, किसी प्रकार भी हो जाए गड़बड़। उन दोनों ने उस दिन तुरंत पत्थर उठाए, अहम था उस दिन। उन्होंने वैसे तो पत्थर उठाकर रखे करते थे, कोई कुछ भी चीज रख देते। उस दिन उनके अंदर एक विशेष दोष था मन में, इसलिए फेल हो गए। पत्थर उठाए रखे, दोनों के डूब गए। अब उनको तो कॉन्फिडेंस था कि अवश्य तैरेंगे, और लाइट आ गए, फिर दूसरे भी डूब गए, फिर लाइट आ गए, वो भी डूब गए। अब श्री रामचंद्र जी समुद्र की तरफ देख रहे थे, मानो ये कहना चाहते हैं कि आप झूठ बोल रहे थे। उसी से में उस विपर रूपधारी समुद्र ने कहा कि नल नील, तुमने अपना सतगुरु याद नहीं करे, उनको याद करो। तो उनका बात याद आएगी। फिर उन्होंने परमात्मा को याद किया, और वो तो आना ही था, क्योंकि श्री रामचंद्र भी दुखी, रावण का अंत आए लिया था, उसकी टिकट भी कटवानी थी, और वहां आए क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के तो बच्चे हैं परमात्मा के। सूक्ष्म वेद में कहा कि राम कृष्ण सतगुरु सहजादे और भक्ति हेत न हुए पियादे। उस परमात्मा के ही बच्चे हैं, ये भी सहजादे हैं, हमसे अच्छी आत्माएं हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो परमात्मा अपने बच्चों के दुख को देखता है, श्री राम के दुख को देखकर वहां पहुंचना ही था, और नहीं आते, क्योंकि नल नील का अगर से काम बन जाता तो उन्होंने आना ही नहीं था। कि उन्होंने रजाई न्यों बख्शी थी, पर हम कर्म ही ने बिगाड़ देते अपनी सारी कहानी को। तब देखा कि सामने मुनिंदर ऋषि आ रहे हैं, कुदरती नजर पड़ी सैनिकों की। उन्होंने कहा कि ये ऋषि जी आ रहे हैं, कौन है? नल नील कहने लगे ये तो हमारे गुरुदेव आ गए, देखो हमारी पुकार सुन ली। और इतने में परमात्मा निकट आ गए। नल और नील ने चरणों में प्रणाम किया। श्री राम और लक्ष्मण और सभी ने हनुमान तक आके उनके चरणों में नमन किया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ऋषिवर, आपके इन बच्चों के हाथों में आज वो शक्ति नहीं रही, मेरा दुर्भाग्य है, और मुझे आवश्यकता है कि समुद्र पर पुल बना के मैं लंका में जाऊं। रावण सीधी बातों से नहीं मान रहा, उससे युद्ध करना पड़ेगा और सीता को छुड़वाऊं। भगवान दया करो मुझ पर। जब आप अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को शक्ति दे सकते हो, मेरे पर भी दया करो, कोई वरदान दो, मुझे भी मेरा ये कठिन कार्य सुलभ करो। तो परमात्मा ने कहा कि अब इनके हाथों में यह शक्ति रहेगी भी नहीं, क्योंकि इनके अंदर अभिमान छा गया। अब परमात्मा कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को रख है यतन बना, और ठेस लगे ते अक्षीण होए, तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को, बेटी को गर्भ रहा हो, अब वही जानती है उस गर्भ की कीमत को। रात्रि के समय भी, करवट लेते समय भी ये सोचती है, भगवान कहीं मेरे बच्चे के दाब ना लग जा। रात को भी ऐसे चिंता से उठकर बैठती है, कहीं करवट ना ले ली गई हो। ऊंचे नीचे में पैर रखते समय भी सोचती है, कोई वजन उठाती है तब भी ध्यान रखती है, ताकि मेरा गर्भ रूपी लाल सफल हो और मुझे बच्चा प्राप्त हो। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे आपको जिस दिन से मंत्र प्राप्त हुआ है, उस दिन से आपकी आत्मा
कि अंदर भक्ति रूपी ये लाल गर्भ प्रारंभ हो गया है और इसको इतना सतर्क रहना पड़ेगा, आपने इसको ऐसे रखना पड़ेगा जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बना और ठेस लगे तो अक्षीण होए, तेरी ऐसे भक्ति जावे। तो उन्होंने भक्ति नाश किया, गुरु जी की से आस्था हटी, अभिमान घर कर गया। अभिमान इस जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार के अंदर जीव मार खाता है और जीव क्या कि अहंकार से आप प्रधानमंत्री बना हो चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो, 1 मिनट में अधरंग पैरालाइसिस हो जा, बाघ का मुंह हो जा, हाथ उठे नहीं, मक्खी मुंह में गब्बड़े और लिकड़े, खा कभी मान इसका मिट्टी का। हमारे को कालना अज्ञान से इतना मूर्ख बना दिया कि हम इस मिट्टी का भी मान कर लेते हैं, अपने को सुपीरियर मानने लग जाते हैं। हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी इस काल ने। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भगवान फिर मेरे ऊपर तो बड़ी आपत्ति आई है, कुछ दया करो, एक पुल बन जाए इस पर समुद्र के ऊपर। तो परमेश्वर ने कहा कि आओ मेरे साथ साथ। हाथ में एक सोटी ले रखी थी, डोगा जैसे आजकल बूढ़े रखा करें सोटी, वैसे भी रखते हैं जैसे कोई कुत्ते बिल्ली से बाहर जाते हैं तो रख लेते थे। वो एक सोटी थी, डंडा था, उसके साथ ऐसे लाइन खींच दी रेखा एक बहुत बड़े पहाड़ के चारों तरफ गए और कहा कि इस रेखा के अंदर अंदर के पत्थर उठा लीजिए, ये सब हल्के कर दिए हैं, इससे अपना पुल बनाओ बन जाएगा। अब वो पत्थर उठाए गए, उनकी ट्रायल ली गई, बिल्कुल आसानी से ऊपर तैर जाते हैं। अब नरनील दोनों शिल्पकार भी थे, उन्होंने उनको काट तराश के एक दूसरे में फंसा के भी ऐसे एडजस्ट कर किए उन्होंने। इतना योगदान उनका फिर भी रहा, लेकिन वो परमात्मा कबीर जी की कृपा से मुनिंद्र रूप में आए, भगवान की दया से समुद्र पर वो पुल बनाने में श्री रामचंद्र जी सफल हुए थे। जगत का पेखना पेख्या धनी का, नाम ना लेखा जगत का, पेखना पेख्या धनी का, नाम ना लेखा। उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, जो करने वाला उसका कितना जिक्र भी नहीं हम करते। तो पुण्यात्माओं, इस प्रश्नों के उत्तर सुनकर वो भक्त इतना प्रभावित हुआ जी, बात तो आपकी सारी नई नई लगे हैं पर हृदय में जगह बनावे, और कुछ कुछ मुझे आपकी बात में दम लगा। अब पुण्यात्मा हो, प्रथम बार ये पुराना पेंट इतना जबरदस्त हो रहा है आपके हृदय में, पुराना ज्ञान अज्ञान। अब पुराना पेंट कहीं हो रहा और नए पेंट ने के जल्दी सी टकने दे, लेकिन दास के पास वो रेगमार है, कति खुर्च दूंगा और ऐसा कर दूंगा कदे भी ना उतरे आजीवन। परमात्मा कहते 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। इस अध्यात्म मार्ग को परमात्मा कबीर जी की दया से, गुरुदेव जी की रजा से ऐसा सुलझा दिया है, इस कलयुग में नहीं उलझ सकता। को उलझाना चाहोगा तो भी नहीं उलझेगा। ऐसा मक्खन बना के दर दिया, ताक एक मक्खन बना दिया। अपनात्मा, ये त्रेता युग में परमात्मा की कथा आपको सुनाई, द्वापर युग में परमेश्वर आए और करुणा में नाम से प्रसिद्ध हुए। एक वाल्मीक था भिक्षु नाम का, और उसकी पत्नी थी गोदावरी, और वो निसंतान थे। उनको परमात्मा ऐसे कमल के फूल पर मिले थे, शिशु रूप धार करके। उनके घर पे प्रवेश होने से वो वाल्मीकि कहलाए। अब ये जाति तो हमने बना रखी भगवान के लिए, सब जीव बराबर हैं, एक जैसे। वो तो दृढ़ भक्त अच्छी आत्मा से किसी मजहब जाति धर्म में हो वहीं पहुंच जाते अपने बच्चों के लिए, क्योंकि सारे उसके बच्चे हैं। एक ब्राह्मण था गंगेश्वर, और उसका पुत्र था गणेश, और एक सुदर्शन भक्त था वाल्मीकि जाति में। वो परमात्मा का भक्त बना जब करुणा में नाम से आए हुए थे। सुदर्शन नाम का एक भक्त,
और उधर से वो गणेश नाम का ब्राह्मण का लड़का था, वो भी कबीर परमेश्वर का शिष्य हुआ। और द्वापर युग में ब्राह्मण की कीमत अलग बहुत ज्यादा होती थी। तो गंगेश्वर नाम का जो ब्राह्मण था वो इस बात से घना दुखी था कि मेरा बेटा ब्राह्मण का लड़का एक वाल्मीकि का चेला बन गया, मेरी तो इज्जत का नाश कर दिया इसने। उसने परमात्मा को भी बहुत भला बुरा कहा, अपने पुत्र को भी बहुत प्रताड़ित किया। फिर वो बच्चा मान्या नहीं, वो उनका एक परम भक्त बना। जो सुदर्शन नाम का वाल्मीकि जाति में जन्म था जिस बच्चे का, उसने परमात्मा का ज्ञान समझा और स्वीकार किया। और उस सुदर्शन के माता पिता बहुत विरोध किया करते थे। वो श्री विष्णु जी के पुजारी थे और परमात्मा के उस ज्ञान को उन्होंने नहीं माना, लेकिन सुदर्शन जी ने बहुत अच्छे तरह से समझा। एक दिन क्या हुआ कि सुदर्शन जी ने बहुत प्रार्थना की और कहा, भगवान मुझे वो लोक दिखा दो जहां जिसकी आप चर्चा किया करते हो। परमात्मा बोले, बेटा जो मैं बता रहा हूं सो विश्वास कर ले भाई, गुरु के वचन पर विश्वास करना चाहिए। अच्छा जी, जैसे आपकी इच्छा। लेकिन वो जान गए कि इसके हृदय में जो वस्तु है, इसके डिमांड है, वह पूरी ना होगी तो यू नहीं मानेगा। तो परमात्मा ने कहा ठीक है। एक दिन परमात्मा बैठे थे, चल तुझे सतलोक दिखाऊं। अगर जी ले चलो। उनको सतलोक ले गए। एक रूप में वही बैठे हैं, वो उनकी आत्मा को लेकर सतलोक ले गए। 3 दिन और 3 रात तक वो लड़का बेहोश पड़ा रहा, सुदर्शन। अब उधर से उसके माता पिता को पता चला कि ऐसे ऐसे वो करुणा में, करुण कहा करते परमात्मा का, करुण ने पता नहीं क्या जंतर मंतर कर दिया और मेरे बच्चे को बेहोश कर दिया। अब परमात्मा के माता पिता के पास भी जाकर उलाने देने गई वो उसकी माता सुदर्शन की, कि तेरे बेटे ने मेरा बेटा मार दिया, इसने पता नहीं कि जंतर मंतर कर दिया। कबीर साहब को उसकी माँ समझाने लगी, करुण जी को, करुणामय जी को, कहने लगी, बेटा तने क्या कर दिया? उसके लड़के का इकलौता पुत्र था। अब उसका भी नहीं पता था इस बात का। वो भी आ गई वहां शोक व्यक्त करने के लिए, और भी इधर उधर के लोग इकट्ठे हो गए, डॉक्टरों को दिखाई, झाड़ फूक करवाने लग गए, कुछ नहीं हुआ। तो तीसरे दिन परमात्मा उसको लेकर वापस आए। उठते ही कहता है, सारे इकट्ठे हो रहे रिश्तेदार तक, वो करुण कहाँ है? करुण कहाँ है? वो तो भगवान है, वो तो परमात्मा है, करुण कहाँ है? उठकर चल पड़ा, परमात्मा के घर पहुंच गया। अब घर वालों को तो खुशी हुई कि चलो हमारा बालक जीवित हो गया, कुछ भी कहता रहो। उस दिन के बाद उस सुदर्शन जी का ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया कि ये भगवान उतरे हैं, ये एक आम वाल्मीकि नहीं है, व्यक्ति नहीं है। तो कहने का तात्पर्य दास का है कि पुण्यात्माओं, जैसे महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके काल ने गीता का ज्ञान दिया, और श्रीमद् भगवत गीता के अंदर आपने बहुत पढ़ा हुआ है, श्री यानी काल भगवान ने कहा कि अर्जुन तू युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे, तू तो निमित्त निमित्त मात्र है, ये सब मैंने मार रखे। और फिर ये भी कहा कि यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और यदि युद्ध में जीत गया तेरे पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। महाभारत का युद्ध जैसे तैसे काल ने डरा धमका कर अर्जुन तैयार कर लिया और महाभारत का युद्ध हो गया। उसके बाद युधिष्ठिर जी को, पांडव का जो बड़ा था पांडव, उसको राजगद्दी पर बैठा दिया। उसमें करोड़ों बहनें विधवा होगी, कई करोड़ अनाथ बालक हो गए, उनके बच्चे बेटा बेटे। 18 करोड़ व्यक्ति सैनिक मारे गए, तो उनकी कितनी पत्नियां विधवा हुई होंगी और कितने बच्चे अनाथ हुए। युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठ गया। अपने आत्माओं, परमात्मा कहते हैं, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे।
अपना कर्म का भोग तुझे भोगना पड़ेगा जब तक परम संत की शरण में नहीं आएगा। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। तुम कौन भगवान का जाप जपते हो, नाम जपते हो, जिससे तुम्हारे ये 3 ताप भी नाश नहीं हो रहे। 3 ताप के अंतर्गत कौन से आते हैं? जैसे कोई किसी पर जंतर मंत्र कर देता है, कोई किसी को श्राप दे देता है, कोई किसी के घर प्रेत छोड़ देता है, कोई प्रेत आत्मा बाधा करती है, प्रेत बाधाएं हो जाती। ये 3 ताप होते हैं। कहते इन 3 तापों को भी तुम्हारे भगवान नाश नहीं कर सकते। अपने आत्मा उदाहरण देते हैं। कुछ ही वर्षों के अंदर अंदर ही युधिष्ठिर जी को बहुत बुरे बुरे स्वप्न आने लगे। ऐसा लग रहा जैसे उसके घर में सिर कटे हुए व्यक्ति और धड़ धड़ आ रही है, हाहाकार मची हुई है, बहनें चूड़ियां फोड़ रही हैं, विधवा हो गई है, अनाथ बच्चे अपनी माताओं के लिपट कर रो रहे हैं, हमारा पिता कहाँ है, हमारा पिता कहाँ। वो कुछ जवाब नहीं दे पा रही। एकदम भयभीत होकर घबरा कर बैठ जाता है। द्रौपदी ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 4 दिन देखा, उनसे प्रार्थना की आप सो जाओ। वो एक बार लेट जाते, तुरंत फिर बैठ जाता, आंखें फटी फटी रहती, राजकाज में कोई रुचि रही नहीं। द्रौपदी ने उन 4 पांडवों से कहा कि आपके भैया के ऊपर कोई आपत्ति है, कोई राज की समस्या है, तुम पूछिएगा। उन 4 ने प्रार्थना की कि भैया आपको कोई ऐसी समस्या है तो हमें भी साथ लो। कहते हैं अपने मन का दुख बताने से बट जाता है, कुछ बताओ क्या कहानी है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से बताया कि मुझे ऐसे ऐसे भयंकर स्वप्न आते हैं। अब श्री कृष्ण जी उनके धार्मिक गुरु थे, जिसमें महाभारत का युद्ध कराया उस समय इसके अंदर काल प्रवेश था और वो अपना करवा के नाश निकल गया। इसने कहा कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में कि मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। विष्णु पुराण के अंदर 2 ऐसी कथाएं हैं कि एक समय असुरों का और सुरों का, देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया। देवता भागे राक्षसों से डर के बहुत जंगल में जाकर किधर समुद्र के किनारे बैठ के तपस्या की। भगवान विष्णु की युगकाल आ गया विष्णु रूप में और कहा ठीक है तो आप ऐसे करो, एक पुरंजय नाम का क्षत्रिय राजा है, उसको तैयार करो तुम युद्ध के लिए। इसने कहा मैं उसमें प्रवेश करके और सब राक्षसों का नाश कर दूंगा, तुम उन राक्षसों को ललकारो जाकर युद्ध के लिए और पुरंजय को प्रसन्न करो, आपके साथ खड़ा खड़ा हो जाए वहां पर, उसके अंदर मैं प्रवेश करके उनको मार डालूंगा। अब देखिएगा, यह है श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र हिंदी अनुवाद सहित। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके कौन है संपादक? इसके संपादक हैं मुनीलाल गुप्त, अनुवादक है मुनीलाल गुप्त और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 233 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको। यह है चतुर्थ अंश और 233 पृष्ठ पे चतुर्थ अंश के अध्याय नंबर 2 के हम यहां आ जाते हैं। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए हार के देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ भी अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। तुम जो चाहते हो उसके विषय में यह बात सुनिए। राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अब इसका क्या अर्थ है कि देवताओं ने पुरंजय को, ससाद के पुत्र को तैयार कर लिया, उसमें काल प्रवेश कर गया और उसने राक्षसों को मार डाला, भगा दिया।
देवताओं की विजय करा दी। अब और दिखाता हूं। एक बार नाग कुल के व्यक्तियों को और गंधर्व कुल के व्यक्तियों ने लूट लिया, उनको मार पीट कर भगा दिया, उनका खजाने लूट लिए। तो फिर वो नाग कुल के व्यक्ति करने लगे प्रार्थना भगवान की। वहां पर भी ये प्रकट हो गया और उनसे कहा, इस काल ने विष्णु रूप धारण करके आ गया यू, और कहा कि तुम पुरुकुत्स नामक अक्षत्री को अपने साथ मिलाओ, उसके अंदर प्रवेश करके मैं गंधर्वों का नाश कर दूंगा। ऐसा ही किया। देखिएगा ये चतुर्थ अंश और तीसरा अध्याय श्री विष्णु पुराण 242 पृष्ठ पे। यहां देखिएगा तीसरा अध्याय। यहां से पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्व के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उनके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलशाही भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगणों ने कहा, भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, युनासव के पुत्र मानधाता का जो पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर उसमें प्रवेश करके प्रेत की तरफ प्रवेश करके मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। तो इसके कर्म इस प्रकार अलौकिक हैं। ऐसे ही इसने श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान दिया और बाद में श्री कृष्ण जी को तो पता भी नहीं मैंने गीता जी में बोलिया क्या था। तो पुणात्माओं ऐसे ये जुल्म करता है और उसका पाप और पुण्य जीव के सिर पे रख देता है। अब जो दास प्रसंग सुना रहा आपको कि उन सब ने सोचा कि भी हम अपने गुरु जी के पास चले, क्योंकि श्री कृष्ण जी उनके धार्मिक गुरु थे और गीता का ज्ञान देते समय ये काल इनमें प्रवेश करके श्री कृष्ण जी में सारा ज्ञान कह गया और उनको लड़ा के मार दिया आपस में। जब तक महाभारत का सर्वनाश नहीं हो लिया तब तक श्री कृष्ण के शरीर में वो प्रवेश रहा। उसके निकलते ही श्री कृष्ण जी थे। महाभारत में एक प्रमाण आता है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित द्वितीय खंड महाभारत के अंदर, कि अर्जुन ने फिर बाद में जब श्री कृष्ण जी से कहा कि आप यहाँ से जाने वाले हो और हम विजयी हो चुके हैं, राज्य प्राप्त हो गया, आप कुछ सत्संग करके जाना और उस सत्संग में वो ज्ञान सुनाना जो आपने महाभारत के समय गीता का ज्ञान दिया था। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन तुम बड़ा श्रद्धाहीन है, बड़ा बुद्धिहीन है, तूने उस ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा। अर्जुन कहता मैं भूल गया उस ज्ञान को, तूने उसको ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा, तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तू बड़ा बुद्धिहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है। अब मैं उस ज्ञान को ज्यों का त्यों नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उस समय मैंने योग युक्त होकर वो ज्ञान बोला था। ये तो फिर वो बाद में तुक्के लावा था श्री कृष्ण जी। जैसे एक प्रेत किसी में बढ़ के बोल देता है, बाद में उस आत्मा को पता नहीं मैंने क्या बोला था और ही बताते हैं आपने ऐसे बोला था, ऐसे कहा था, तो बाद में फिर वो कहने लग जाता है कि मैं ऐसे बोला, ऐसे बोला, उसको पता कुछ नहीं होता। अब जब श्री कृष्ण जी कहते मुझे तो याद नहीं, मैं उसको दोहरा नहीं सकता ज्यों का त्यों, और तूने क्यों नहीं याद रखा बुद्धिहीन। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, यह कहानी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की भारती डांगे जी की है, जो पहले जय गुरुदेव पंथ से जुड़ी थी। जय गुरुदेव पंथ से जुड़ने के बाद भी उन्हें सतलोक और सत्पुरुष की जानकारी नहीं थी और इन्हें सही साधना का ज्ञान भी नहीं हुआ। अब देखिए भारती जी के जीवन की कहानी इन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कुमारी भारती डांगे है। कहाँ से आए हैं आप? ग्राम टेमुरनी, तहसील आठने, जिला बैतूल, MP से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने?
बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 15 नवंबर सन 2013 में ली। क्यों लिया आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे और सभी देवी देवताओं की पूजा करने के साथ साथ जय गुरुदेव पंथ से जुड़े थे। तो जय गुरुदेव पंथ से जुड़े थे तो एक दिन मतलब मेरी बुआ है, उनके घर से ज्ञान गंगा पुस्तक आई और उस ज्ञान गंगा पुस्तक को मेरे पापा जी ने पढ़ा और मेरे पापा जी से हमेशा सवाल करते रहते। जय गुरुदेव पंथ में जुड़ने के कारण हमको सिर्फ इतना ज्ञान था कि भाई जय गुरुदेव की यदि साधना उनके अनुसार हम साधना करते हैं तो सतलोक जाते हैं। तो लेकिन उस सतलोक की सही जानकारी हमको बिल्कुल नहीं थी। वो सिर्फ इतना बताते थे कि सतलोक में सतपुरुष हैं और हमें उनके पास साधना करके जाना है, लेकिन ये कुछ पता नहीं था कि वहाँ पर यहाँ पर जैसी सृष्टि है वैसी वहाँ पर भी सृष्टि है और भगवान कैसा दिखता है, इस टाइप की कोई भी जानकारी वो नहीं देते थे। और मैं मेरे पापा जी से हमेशा पूछते रहती थी कि भगवान कैसे दिखते हैं और कैसे है। और जय गुरुदेव पंथ में जब जुड़े थे हम तो वहाँ बोलते थे कि सतपुरुष अनामी लोक में अनामी पुरुष के रूप में रहते हैं, अलग लोक में अलग पुरुष के रूप में। आप एक बात बताइए, जो भी बातें आप बता रहे हैं, सतलोक के बारे में आपको नहीं पता था, सतपुरुष के बारे में आपको नहीं पता था, अनामी लोक के बारे में आपको नहीं पता था, आपने इन सभी बातों का निर्णय कैसे लिया कि कौन सही है और कौन गलत? कहाँ से निर्णय लिया आपने? जब ज्ञान गंगा पुस्तक हमारे घर पर आई तो मेरे पापा जी ने बरसात के टाइम में उस ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ना चालू किया। आप एक और बात बताइए यहाँ पे कि जितने भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो ज्ञान गंगा पुस्तक का हवाला देते हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आखिर ज्ञान गंगा पुस्तक को इतना ऑथेंटिक कैसे माना जाता है? क्यों हर बात जो ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखी होती है उसको ही सच माना जाता है? क्योंकि ज्ञान गंगा पुस्तक में जो कुछ भी लिखा है वो ऐसे ही किसी ने भी बोल दिया और ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है। जो भी ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा है तो ये जो हम बोलते हैं कि भाई हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, कोई बोलता है कि हम मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, तो ये जितने भी धर्म हैं तो ये सभी धर्मों का कोई ना कोई आधार है और इनका आधार इनके सदग्रंथ है। तो सभी धर्म के जितने भी सदग्रंथ हैं उन सभी सदग्रंथों का उसमें प्रूफ है, ना कि किसी की कही सुनी बातें लिखी है। बहन जी, हम आपसे एक और बात जानना चाहते हैं कि पहले आप जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लिया है, तो जय गुरुदेव पंथ में व संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आती है? जय गुरुदेव पंथ में जब हम थे और उनकी साधना करते थे तो वो जो नाम हमें देते थे, पहला ओम रारंग सोंग सतनाम, उन्होंने विधि ये बताई थी कि जब भी टाइम मिले तो मतलब बैठकर भक्ति करना है, हठ योग करना है, माला जाप करना है, कान में उंगली डालकर एक जगह बैठना है, मतलब कान और आँख दोनों बंद करके वो साधना करना है और तभी हम भगवान को देख सकते हैं। तो क्या होता था कि जब मैं जय गुरुदेव की साधना करने लगी, मैं जब 7th क्लास में थी तब मैंने वहाँ से नामोपदेश लिया था और उसके बाद साधना करना स्टार्ट किया। तो मैं सिर्फ शाम में रात में 1 घंटा या 1.5 घंटा उस साधना को कर पाती थी और उसके बाद वो साधना करने के बाद में मुझे मतलब मेरा शरीर सुन्न हो जाता था, आधा सुन्न हो जाता था और मुझे घंटे और शंख की आवाज़ भी सुनाई देती थी। और एक बार मुझे बहुत ज़्यादा तेज बुखार आ गया था और उसके बावजूद भी मैंने मतलब कथड़ी ओढ़कर रजाई ओढ़कर वो साधना की और उस दिन मुझे जय गुरुदेव के दर्शन हुए। तो जो भी जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हैं उन सब से मैं गुजारिश करूंगी कि कृपया जरा ध्यान से सुनिए कि जय गुरुदेव पंथ में मैं जब जुड़ी थी तब मेरे साथ क्या हुआ और उस मतलब सही साधना की तरफ मैं कैसे खिंचाई। तो जब जय गुरुदेव के दर्शन हुए तो उसके बाद उस दिन के बाद में मैंने उस साधना का टाइम दुगना कर दिया। सुबह भी मैं 1-1.5 घंटा साधना करती थी और शाम को भी। यदि किसी को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं KG 1 से 10th तक मामा जी के घर पे पढ़ी। तो मामा जी का गांव मेरा ससुंदरा है जो डिस्ट्रिक्ट बैतूल में ही पड़ता है, तो कोई भी पूछ सकता है वहाँ जाकर। 10th के बाद में मैं मेरे घर पर आई टेम्बुर्नी और उसके बाद पापा जी ने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और फिर उसमें हमको सतलोक के बारे में जानकारी हुई कि सतपुरुष कौन है और वो कैसे है और कौन मतलब उनका नाम क्या है। उसका पता चलने के बाद उसमें ज्ञान गंगा पुस्तक में एक चैनल का नाम लिखा हुआ था जिस पर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। हम सब लोग सत्संग सुनने गए। वहाँ सत्संग में हमने देखा एक दिन प्रसंग आया कि भाई राधा स्वामी पंथ के बारे में बता रहे थे वो और जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज
महाराज जी ने ये बताया कि राधा स्वामी पंथ से ही निकली एक शाखा जय गुरुदेव पंथ जय गुरुदेव है। तो मतलब ये राधा स्वामी और जय गुरुदेव ये एक ही पंथ हुआ। तो उसमें उन्होंने एक बुक खोली और वो एक तुलसीदास हाथरस वाले की थी, जिसको घट रामायण बोलते हैं। तो उसमें लिखा था कि पांचों नाम काल के जानो और तब दानी मन शंका आनो, उसमें ऐसा लिखा था। तो हम ये बात हमारे को सबसे ज़्यादा खटकी कि जब ये खुद ही इस बात की गवाही दे रहा है, इस पंथ की जो मेन बुक है वो इस बात की खुद गवाही दे रही है कि हम जो नाम जाप कर रहे हैं वो काल के हैं। मतलब कि हम सतलोक वतलोक तो फिर कहीं से कोई गारंटी नहीं है कि भाई हम सतलोक जाएंगे, जब इसमें पहले ही लिखा है कि ये जब ये नाम से जाप करने से हम काल के मुंह में जाएंगे। सीधा ही लिखा है ना कि भाई काल के नाम दिए गए हैं ये। तो फिर हमने सत्संग धीरे धीरे सत्संग सुना, हमको ज्ञान हुआ कि वास्तव में सतलोक क्या है, परमेश्वर क्या है। फिर उसके बाद में हम बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने गए, उनसे नाम उपदेश लिया। आप एक बात बताइए कि मानव जीवन में गुरु का बनाना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आपने बनाया जय गुरुदेव जी को। लेकिन कहा यह जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप होता है। आपने पहले जय गुरुदेव जी को गुरु बनाया, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाया। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपने गुरु बदल के पाप किया है, कोई गलती की है? जी नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि मैंने गुरु बदल के कोई पाप किया है। जय गुरुदेव की जब हम साधना करते थे तो हमारे घर पर उनकी सारी बुकें रखी हुई थी। तो उसमें से एक पुस्तक हमारे घर पर भी थी और बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज उस पुस्तक को खोल कर बता रहे थे और उस पुस्तक का नाम था जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2। तो उसमें लिखा हुआ था, उसमें एक संत के बारे में जय गुरुदेव ने भविष्यवाणी की थी कि एक ऐसा संत या एक ऐसा पुरुष जन्म ले चुका है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, और वही एक ऐसा संत है, वही पूर्ण संत है जो इस पूरे विश्व को सुधार सकता है या परिवर्तन ला सकता है। तो ये बात भी हमको खटकी और वो पुस्तक हमारे घर पर रखी हुई थी। तो हमने सत्संग सुना और उसके बाद में हमने वो मिलाया और तभी हम बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़े। और जय गुरुदेव ने भी इस महान पुरुष की भविष्यवाणी की है, तो इसमें तो फिर कोई शक की गुंजाइश ही नहीं होती कि हमने गुरु बदल लिया या हमने गुरु की आज्ञा का पालन किया नहीं किया। जय गुरुदेव ने भी कहा था कि जब वो संत, यदि मैं उस संत का पता बता दूं तो सब लोग वहाँ पर भीड़ कर देंगे, अभी से भीड़ करना प्रारंभ कर देंगे और जनता को संभालना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे हम आपसे एक और बात जानना चाहते हैं कि आपने जय गुरुदेव जी से नाम दीक्षा लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। ये तो रही आध्यात्मिक मार्ग की बात। लोग भक्ति इसलिए करते हैं कि उनको शारीरिक लाभ भी हो, मानसिक लाभ हो, आर्थिक लाभ हो। आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? सब लोग आध्यात्मिक लाभ को तो बाद में ही गिनते हैं, पहले तो आर्थिक शारीरिक लाभ को या मानसिक लाभ को पहले देखते हैं। तो मैं उस चीज़ को पहले बताना चाहूँगी कि मुझे बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले जो ये मधुमक्खी होती है, जो इसके काटने से मुझे बहुत मतलब एलर्जी थी, उससे रिएक्शन होता था, बहुत ज़्यादा खुजली होती थी और बहुत ज़्यादा मतलब इस शरीर के पूरे पार्ट अंदर से भी खुजली होती थी और जलन महसूस होती थी। मैं एक जगह खड़ी भी नहीं रह सकती थी, इतनी प्रॉब्लम होती थी मेरे को। और जब मैं ससुंदरा में थी तब भी मुझे एक बार ततैया की मक्खी मतलब मधुमक्खी ने काटा था और तब भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था और मुझे डॉक्टर के पास मेरे नाना जी ने गोद में उठा के लेके गए थे और इस बात के वो भी गवाह हैं। अगर किसी को शक हो तो जाकर पूछ सकते हैं। और अब रही बात बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद की, तो मुझे बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद मुझे एक बार ततैया की मक्खी ने काटा और उसका रिएक्शन भी हुआ। और फिर जो बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी चरणामृत और प्रसादी देते हैं वो मैंने खाई तो एकदम तुरंत ही असर हुआ उसका, मैं एकदम ठीक हो गई। जबकि उनसे नाम उपदेश लेने से पहले जब तक मैं गोली दवाई नहीं लेती थी, मुझे इंजेक्शन नहीं लगते थे, तब तक मुझे आराम नहीं होता था।
और आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, बहुत अच्छी हो गई। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा घर बनेगा, तो परमात्मा की दया से हमारा बहुत अच्छा घर बन चुका है। गांव में सबसे अच्छा घर है। और बंदीश्वर सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मेरे पापा जी नशा करते थे, तंबाकू गुटखा बहुत ज़्यादा सेवन करते थे और उसकी वजह से मेरे पापा जी के दांत टूट गए हैं सामने के। तो अब खाना खाने में प्रॉब्लम होती है। तो बंदीश्वर सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद उन्होंने नशा कम्प्लीटली छोड़ दिया है और अब हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं। कोई किसी प्रकार का कलेश घर में नहीं होता है और अब सुखी जीवन जी रहे हैं। बंदीश्वर सद्गुरु रामपाल जी महाराज मुझे सतलोक लेके गए और जब मैं सतलोक में गई तो परमात्मा मेरे आगे आगे चल रहे थे। दोनों तरफ पहाड़ी थी, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगे थे और उन पेड़ पौधों में से छोटी छोटी ऐसी रोशनी बहुत प्यारी निकल रही थी और एक उसमें से एक पौधे को मैंने छूकर देखा था तो वो इतना सॉफ्ट था कि आज तक मैंने ऐसी कोई भी चीज़ को हाथ मतलब छूकर देखा तो मतलब ऐसी सॉफ्टनेस मुझे यहाँ पर फील नहीं हुई। तो बंदीश्वर सद्गुरु रामपाल जी महाराज मेरे सामने चल रहे थे और मैं उनके पीछे जा रही थी। पानी के ऊपर से चल रहे थे हम लोग और फिर परमात्मा बंदीश्वर सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुझे कबीर साहिब जी के सिंहासन के पास ले गए और वहाँ पर बंदीश्वर सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब के सिंहासन के साइड में खड़े हो गए और मैं उनके सामने कबीर साहिब के सामने खड़ी थी। तो क्या हुआ, देखते ही देखते क्या हुआ कि बंदीश्वर सद्गुरु रामपाल जी महाराज कबीर साहिब के शरीर में समा गए और फिर अकेले कबीर परमात्मा रह गए। फिर कबीर परमात्मा का शरीर बंदीश्वर सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में चेंज हो गया। फिर बंदीश्वर सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब के रूप में चेंज हो गए। फिर तब मुझे वहाँ पर समझ आया कि जो बंदीश्वर सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी हमारे बीच यहाँ धरती पर रह रहे हैं, यही खुद कबीर परमात्मा है और यही भगवान है जिसे मैं बचपन से तलाश रही थी। तो मैं जय गुरुदेव पंथ से जितने भी लोग जुड़े हैं और वो बैठकर साधना कर रहे हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और अपना शरीर गला रहे हैं, तो मैं उन सबसे प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप एक बार बंदीश्वर सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और जिस सत्पुरुष की, जिस परमात्मा को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए आप तरस रहे हैं, वो बंदीश्वर सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी धरती पर आ चुके हैं। परमात्मा कबीर साहब आ चुके हैं और वो आपके लिए पल के बिछाए खड़े हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? आप एक महिला होने के नाते उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे जो अपने पिताजी, अपने पति के नशे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं? उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सभी माताओं बहनों को प्रार्थना करना चाहती हूँ कि यदि आप अपने पापा जी का या भाई का नशा छुड़वाना चाहते हैं तो आप बंदीश्वर सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते हैं चैनल पर सत्संग आता है, तो आप उनका ये सत्संग सुनकर देखें और आपके घर पे जो भी धार्मिक सदग्रंथ रखे हुए, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, चाहे मुस्लिम धर्म के हो, चाहे अन्य किसी भी धर्म के हो, बंदीश्वर सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी सभी धर्मों के सदग्रंथों को खोल कर दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई उन्होंने बोल दिया या हमने सुन लिया बस यही तक ख़त्म नहीं हो जाती उनकी बात, वो खुद खोल के दिखाते हैं और आप उन सदग्रंथों को अपने घर पर मिला सकते हैं यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो। मतलब आज तो ऐसा समाज हो गया है कि बहनें भी नशा करने लग गई हैं, भाइयों की तो बात ही छोड़ो। तो यदि कोई आप खुद नशा छोड़ना चाहते हैं या किसी का छुड़वाना चाहते हैं तो आप बंदीश्वर सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखिए, तब आपको ज्ञान होगा कि ये नशा कैसे छूटता है और कौन छुड़वा सकता है। तो आप बंदीश्वर सद्गुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनकर, ज्ञान समझकर उनकी शरण ग्रहण कीजिए, भक्ति कीजिए, तभी इन सभी दुखों से आपको छुटकारा मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 822